हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। क्लास नाइन्थ के बुक का आप लोग का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिलेबस चेंज है वो सभी क्लास नाइन्थ के बच्चों को डरा करके रखा हुआ है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या बुक्स में चेंजेस हुए, क्या क्या सिलेबस में चेंजेस हुए, क्या नई चीजें टॉपिक्स को ऐड किए गए, क्या क्या रिमूव किए गए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 के जितने भी सिलेबस चेंजेस हैं 26-27 सेशन में, 26-27 सेशन में, उसको डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे नए बुक्स आ गए हैं आप लोग के लिए, देखने को मिल रहा है। चलिए इनके बारे में देख लिया जाए। फर्स्ट जो आप लोगों का पार्ट है, ऐसे एज यूजुअल सिलेबस दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता था। पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में लैंग्वेज, पार्ट 2 में जो भी डेवलपमेंट बेस्ड है। इस बार आप लोग का सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट 1 में लैंग्वेज है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप लोग को देखने को मिलेगा कि मोमेंट्स और बिहाइव चलता था। ये मोमेंट्स बिहाइव पूरी तरीके से चेंज करके एक इंडियन पर्सपेक्टिव से बुक ला दी गई है, जिसमें इंडियन स्टोरीज होंगे। क्या नाम है बुक का? कावेरी। आप लोग का एनालिटिकल स्किल, लिटरेरी फॉर्म्स, क्रिएटिव राइटिंग, ये सब पे ये फोकस करने वाला है, कैसे आप लोग और बेहतर हो सकते हैं। ये सिलेबस आपको खराब करने के लिए या फिर डराने के लिए नहीं है, आपको वहां पर इंप्रूव करने के लिए है। एक्चुअल पढ़ाई यहीं से स्टार्ट होगा। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अब कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। आगे चलते हैं हिंदी लैंग्वेज के बारे में। हिंदी में अगर आप लोग देखें तो कम्युनिकेशन मास्टरिंग में आप लोग का कृतिका क्षितिज चलता था, क्योंकि आपके टेट पे आप लोग देखें तो गंगा पूरा बुक चलने लगा है। ये हिंदी बुक है जो कि आप लोग को लैंग्वेज में पढ़ना है, गंगा। अगले देखते हैं हम लोग कि आखिर साइंस, मैथ्स, एसएसटी ये सब में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो अगर हम लोग आ जाए पार्ट 2 में, जिसमें कि आप लोगों का मैथ्स रहता है, साइंस रहता है, साथ में बहुत ही डरावना आप लोगों के लिए एसएसटी रहता है। इसमें अभी मैथमेटिक्स देखिए, पुराना जो बुक था उसका कवर पेज, अंदर से तो कुछ कुछ चेंजेस हुए, लेकिन कवर पेज पूरी तरीके से चेंज, जिसका नाम है गणित मंजरी। अब आप लोगों का ये बुक चलने वाला है, गणित मंजरी। आया बात समझ में? अगले हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या क्या यहाँ पर नए नए चैप्टर्स ऐड किए गए, क्या क्या यहाँ पुराने चैप्टर्स ऐड किए गए। तो अगर फोकस करें तो पुराने में हमारे पास टोटल 12 चैप्टर्स थे। ये 12 चैप्टर्स से आप लोग को पढ़ना होता था और आंसर करना होता था। चलिए बढ़िया है। लेकिन अगर आप लोग यहां पर फोकस करें तो हमारे पास नए सिलेबस में टोटल 15 चैप्टर आ चुके हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी आपका नया टॉपिक आ गया है। प्रोबेबिलिटी 10th में पढ़ना होता था, अब 9th में ही पढ़ना है। दूसरा, अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आ गया है। ये अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी 10th में था, 9th में लेकर के आ गए, ताकि आप लोग सीखे। अचानक से 10th में घबरा जाते ये सब क्या आ गया। इसीलिए सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन आ गया है, जिसमें हम लोग एपीजीपी पढ़ेंगे। आया बात समझ में? ये सभी आप लोगों के सिलेबस थोड़े थोड़े ऐड कर दिए गए। जो 11th-12th का अचानक से सिलेबस अचानक से बढ़ जाता था, वो यहाँ पर कुछ कुछ बेसिक बेसिक ऐड कर दिया कि 11th में अचानक से डर ना लगे आप लोगों को। बहुत ही शानदार तरीके से एनसीईआरटी सिलेबस को डिजाइन किया है, एकदम देख करके मजा ही आ जाता है। अगला साइंस में हम लोग बात करें तो साइंस का जो पहला बुक था वो टेक्स्ट बुक कुछ ऐसे दिखता था, लेकिन अब का जो 9th का बुक है उसका नाम और कवर पेज सब बदल दिया गया वापस से, और नाम रखा गया है एक्सप्लोरेशन। इसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए गए। जैसे कि साइंस में अगर देखें तो प्रीवियसली 4 चैप्टर्स है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर प्योर, एटम्स मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 4 में से ये जो हम लोग का मैटर इन आवर सराउंडिंग है वो हटा दिया गया। इसके बदले में क्या है? एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। जो हम लोग अलग अलग सेपरेटिंग मेथड पढ़ते थे, अलग करने का मेथड, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, इससे हम लोग मैटर का अलग अलग सब्सटेंस अलग करना सीखे थे। या फिर एटम का स्ट्रक्चर, ये नहीं हटाया गया। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये नहीं हटाया गया। बाकी एक चैप्टर में हम लोगों को एक्स्ट्रा देखने को मिल गया, और एक चैप्टर केमिस्ट्री में रिमूव हो गया है। बायोलॉजी में बात करें तो बायोलॉजी में पहले एकदम भयंकर भयंकर चैप्टर्स थे। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यूज। नेचुरल रिसोर्स तो चलिए नहीं था, बेसिक। ये तीनों चैप्टर्स में आप लोगों को नए चैप्टर्स ऐड किए गए और एक चैप्टर रिमूव कर दिया गया, जिसका नाम है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये पूरी तरीके से रिमूव्ड। अब ये दोनों चैप्टर को साथ में लेकर के नया नया चैप्टर बनाया गया, जैसे कि सेल,
सेल में आप लोग को कैंसर के बारे में बताया जाएगा, रिसेंट जितने भी डिजीज है, जितने भी वहाँ पर आप लोगों के नए खोज किए गए हैं उसके बारे में बताया जाएगा। टिश्यूज के बारे में बताया जाएगा। टिश्यूज में हम लोग नॉर्मली टिश्यू पढ़ के छोड़ देते थे, अब यहाँ पे आपको टिश्यूज में सिखाया जाएगा पोस्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, सीधा ऐसे बैठना है क्यों, वाई, पोस्चर के अलावा न्यूट्रिशन के बारे में, एक्सरसाइजेस के बारे में, पूरा आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होने वाला है पढ़ाई के साथ साथ। क्या ही सिलेबस बनाया गया है, सिर्फ पढ़ने के साथ साथ हम लोग सीख भी रहे हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं जो कि 10th में था, और डाइवर्सिटी ऐड कर दिया गया है। ये 2 नए चैप्टर्स बायोलॉजी में देखने को मिलेंगे। बाकी एक टॉपिक था जो कि आपको बता दिए क्या क्या नया टॉपिक था। अगला देखते हैं फिजिक्स। बहुत सारे बच्चों का डर रहता है फिजिक्स में। फिजिक्स में कुछ कुछ 11th वाला टॉपिक आया है। फिजिक्स में देखें तो पहले था ग्रेविटेशन जो कि हटा दिया गया, मोशन, लॉज, एनर्जी, साउंड। अब क्या है फिजिक्स में, तो मोशन तो है, फोर्स है। अब वर्क में आपको है ना सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ाने जाने वाले हैं, जैसे रोप हो गया, पुलीज हो गया। 11th क्लास में अचानक से आ जाता था, आप लोग एकदम डर जाते थे। लेकिन इस सेशन वाले बच्चे जो 26 और 27 में पढ़ रहे हैं वो नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों को ये पहले ही पढ़ा दिया गया। साउंड भी चैप्टर है आप लोगों का, तो टोटल 4 चैप्टर इसमें आप लोग के हैं। 5 पहले थे, अभी 4 हो गए। साइंस का एकदम बहुत ही शानदार सब्जेक्ट। एक चैप्टर और है जो कि अर्थ के बारे से, अर्थ से रिलेटेड है। अर्थ का जितना भी कंपोनेंट है, क्रस्ट है, मेंटल है, क्रोर है, वो सब हम लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जिसका नाम है अर्थ एज ए सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। ये हम लोगों को पढ़ना है अर्थ के बारे में। जितने भी यहाँ पर सोलर एनर्जी है, लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है, सब अर्थ के बारे में पढ़ना है। तो साइंस का ये जो एक्सप्लोरेशन है आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करवा के जाएगा जी। अगला देखिए, अगला जो हम लोगों का है वो है खतरनाक सब्जेक्ट, नाम है सोशल साइंस। सोशल साइंस में अगर देखें तो पहले क्या होता था, 4 पार्ट्स में 9th क्लास में बुक्स बढ़ जाती थी, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एक और इकोनॉमिक्स नहीं आती थी। ये चारों सब्जेक्ट को हटा करके बोला ना एक बुक रखेंगे जिसको 2 पार्ट कर देंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसमें सब सब्जेक्ट मिक्स। अब पार्ट 1 में देखते हैं क्या क्या है। अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस के बारे में आपको समझना है कि वाह क्या है सोशल साइंस। अब जो हम लोग यूरोप खूब पढ़ते थे वो हटा दिया गया है, अब हम लोग इंडियन हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। शेपिंग अर्थ सरफेस के बारे में, एटमॉस्फेयर और जो क्लाइमेट है वो, ये ज्योग्राफी के बारे में हो गया यहाँ पे है। फिर हिस्ट्री में देखते हैं क्या क्या है। जो पहले वाले सिविलाइजेशन है ना वो पढ़ना है। स्टेट का जो सोसाइटी है 100 सेंचुरी तक, 1000 सेंचुरी तक, वो पढ़ना है। मतलब कि पूरा हम लोग हिस्ट्री का पार्ट में ये पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, इलेक्शन, सिविक्स का पार्ट आप लोगों का। बाकी इकोनॉमिक्स में तो एकदम खतरनाक चेंजेस किए गए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते क्या है। जैसे सेल पढ़ते हैं ना ह्यूमन के लाइफ फॉर्म के बिल्डिंग ब्लॉक, इकोनॉमिक्स के बिल्डिंग ब्लॉक क्या है ये पढ़ना है। या फिर अगला आप लोग टॉपिक देखिएगा तो समझ में आएगा प्राइस पजल के बारे में, जो मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होते रहते उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। वाह क्या ही हम लोग का इकोनॉमिक्स में ये लाया गया है। ये ज्योग्राफी, ये हिस्ट्री, ये सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, बहुत भयंकर भयंकर चेंजेस। अगर अगर हम लोग दूसरे पार्ट के बारे में बात करें तो इसमें देखिएगा, इसमें भी ज्योग्राफी है, ओशंस के बारे में, अर्थ के ऊपर लाइफ कैसा है उसके बारे में पढ़ना है। फिर से हिस्ट्री आ जाता है जिसमें इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे और रेजिस्टेंस रेजिलियंस के बारे में पढ़ेंगे। खतरनाक एकदम हिस्ट्री कर दिया गया है। पहले जो यूरोप करते रहते थे वो यूरोप का इन्फ्लुएंस कम, हम लोग अपना हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ेंगे। अथॉरिटी है जो कि हम लोग का सिविक्स से बेस्ड है। बाकी है इकोनॉमिक्स का 2 खतरनाक चैप्टर जो आप लोगों को होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाएगा जी। पहला है फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप एंड सेकेंड है स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस। आप लोग खर्च करते होंगे बहुत जल्दी जल्दी, वो खर्च करना आप लोग को सिखाया जाएगा, हाउ टू मैनेज दैट खर्च, फाइनेंसेस को कैसे मैनेज किया जाए। ये पूरा खतरनाक सिलेबस चेंज किया गया है आप लोगों का। बाकी आप लोग देखें तो कुछ कुछ पार्ट 3 में आप लोगों को होलिस्टिक डेवलपमेंट में सिखाया जाएगा, फिजिकल एजुकेशन के बारे में, फिजिकल फिट होना कैसे है, आर्ट के बारे में, वोकेशनल कोर्सेस, प्रैक्टिकल स्किल्स, जो कि प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाया नहीं जाता था स्कूल में,
डायरेक्ट खाली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बाद में जब जॉब्स लेने का बारी आया तो कोई प्रैक्टिकल स्किल है ही नहीं है। तो वो प्रैक्टिकल स्किल आप लोगों का ये पार्ट 3 में होगा। होलिस्टिक एंड स्किल बेस्ड लर्निंग है पूरा का पूरा, है कि नहीं? क्या ही मस्त सिलेबस बना दिया गया। बुक्स जो है ऑनलाइन अवेलेबल हो चुकी हैं, खरीदने के लिए नहीं। एनसीईआरटी अपने वेबसाइट पे इस बुक्स को सारा अपलोड कर दी है। खाली अभी सोशल साइंस का बुक नहीं आया है, बाकी सारे बुक्स आ गए हैं। आखिर ये सिलेबस क्यों चेंज किया गया? ताकि आप लोगों का पूरा डेवलपमेंट हो सके जी। पहले एजुकेशन सिस्टम को सब भला बुरा खूब कहते थे, अब ये एजुकेशन सिस्टम हम लोग का बेहतर होते जा रहा है। एक कदम आगे बढ़ा है, सपोर्ट कीजिए आप लोग और इसी को अच्छे से पढ़िए। डरना नहीं है, बहुत ही अच्छा और मजेदार तरीके से पूरा सिलेबस है। बुक्स में भी जो चेंजेस है, हम जितने तक बुक्स को देखें कितने अच्छे तरीके से एक एक चीज समझाया गया है। एनसीईआरटी थोड़ा सिंप्लीफाई करके एग्जाम्पल्स ओरिएंटेड ज्यादा कर दिया गया है। तो देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा, रियल लाइफ में आप लोग को एप्लीकेशन पता चलेगा। क्यों क्यों पढ़े मैथ, क्यों, कहाँ इसका यूज है वो बताया जाएगा आप लोगों को। क्यों पढ़े साइंस, कहाँ यूज है, सीखेंगे हम लोग रियल लाइफ एप्लीकेशन। स्किल डेवलप होगा, स्किल डेवलप होगा तो भाई अब जापान ये सब कंट्री में क्या होता है, स्किल ही तो सिखाया जाता है बच्चों को बचपन से। ये सब आप लोगों को मेमोराइजेशन करने का थोड़ा सा कम जरूरी पड़ेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे। और कॉन्सेप्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन होगा, हाउ यू मेक डिसीजंस इन दिस। इतने सारे हम लोगों को चेंजेस देखने को मिल गए। तो देखिए, ऐसे ही आप लोगों को वीडियोस लाते रहूंगा मैं, और जो भी यहाँ पे चैप्टर्स है उसके भी हम लोग सोचेंगे कि कुछ कुछ पार्ट्स यहाँ पे स्टार्ट कर दिए जाए। फिलहाल के लिए आप लोग क्या कीजिए कि जो भी आप लोगों को सोर्सेस अवेलेबल है उससे पढ़ाई रोकिए मत, कंटिन्यू रखिए। बाकी के लिए इतना ही कहना चाहेंगे आप लोगों को। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।